सबको जय मसीह की। प्रभु के नाम में आप सब लोगों को शुभकामनाएं। आज प्रभु को आराधना करने के लिए जो यहाँ पर अभी आए हैं और इस वीडियो के द्वारा सुनते हैं और देखते हैं, हर एक को प्रभु आशीष करेगा। ये इतवार का दिन है। आज प्रभु को नाम को महिमा करने के लिए, क्योंकि ये प्रभु का दिन है। प्रभु को नाम को ऊंचा करने के लिए अभी हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। प्रभु हर एक को आशीष करेगा। प्रेमियों, सब मिलकर प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान, दयालु, अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, हम तारीफ करते हैं प्रभु। इस इतवार के दिन में तेरी हजूरी में प्रभु आने के लिए हमको अपने मदद किया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज जो आराधना में हम गीत गाएंगे, तेरे वचन को हम सुनेंगे प्रभु, और जो विनती तेरे हजूरी में प्रभु हम लाएंगे प्रभु, हर एक को आशीष करने के लिए आपसे हम विनती करते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, हमको आशीष कर और मलामल कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। प्रभु को नाम महिमा करने के लिए अभी गीत गाएंगे, प्रभु को महिमा और आराधना करेंगे। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। विधियों का वो लेख जो विरोध में मिटा डाला, विधियों का वो लेख जो विरोध में मिटा डाला। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है।
बुलाया चुने हुए और विश्वासियों के नाम जय पाना ही है। वचन का आह्वान बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम जय पाना ही है। वचन का आह्वान जब तक सांस रहे करना हम विश्राम, जब तक सांस रहे करना हम विश्राम। राजाओं का राजा है वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो प्रभु का प्रभु है। मसीह में प्रेमियों, प्रभु हर एक को आशीष करेगा। इंडियन चर्च रिचमंड नगर पे है, जो इंडियन चर्च रिचमंड नगर पे वर्जीनिया स्टेट में है। इस कलीसिया के बारे में आप पिछले 4 और 5 महीने से सुन रहे हैं। इस कलीसिया की सेवकाई में आप भाग लेने के लिए मैं आपको बुला करता हूं। ये इंडियन चर्च की सेवकाई के बारे में अभी आपको बताएंगे। आप ध्यान से सुनिएगा और इंडियन चर्च का जो सेवकाई है उसके लिए आप प्रार्थना करने के लिए और आराधना और इस सेवकाई में भाग लेने के लिए मैं आपको बुला कर देता हूं। आप ध्यान से इसको सुनिएगा। प्रभु हर एक को आशीष करेगा। इस इंडियन चर्च की शुरुआत उपवासना और प्रार्थना के द्वारा एक बड़े दर्शन के साथ रिचमंड नगर के नागरिकों तक परमेश्वर के प्रेम को पहुंचाने के लिए की गई है। ये गुड शेपर्ड यूनाइटेड मेथोडिस्ट चर्च की एक सेवकाई है। इंडियन क्रिश्चियंस परमेश्वर की संगति में उनके प्रेम और आशा को अनुभव करें, उनको ऐसा एक अवसर मिले, इसलिए ये साबित किया गया है। ये एक ऐसी जगह है जहां आप भारत के लोगों से संयोजित करके अपने पुण्य को महसूस करते हुए परमेश्वर की प्रेम, सामर्थ और परिवर्तन को भी अनुभव करें। आपके विश्वास और संस्कृति को आराधना और संगति के जरिए बढ़ाने के लिए मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। मैं जानती हूँ कि आप घर से और अपनों से दूरी महसूस कर रहे हैं। इंडियन चर्च आपसे संयोजित होकर चिंतित और प्रार्थना करने वाली एक समाज है। इन दिनों में हम जूम के जरिए रविवार 10 बजे आराधना कर रहे हैं। बच्चों के लिए संदेश, विशेष गाने, जीवन को बदलने वाले संदेश और प्रार्थना भी इसमें शामिल है। आप सबको आराधना में अपने परिवार के साथ भाग लेने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ। चर्च के वेबसाइट और फेसबुक में आपको हमारे कार्यक्रमों की सूचना मिलेगी। आप उसको देखिए और दूसरों को भी बताइए। हमसे संपर्क करने की जानकारी भी स्क्रीन पे है। जल्दी ही आपसे जूम के जरिए मिलने के लिए इंतजार करती हूँ। परमेश्वर आपको आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, दयालु, अनुग्रहकारी पिता, हम धन्यवाद देते हैं, हम तारीफ करते हैं प्रभु, आपको महिमा करने के लिए, प्रभु तेरे नाम को ऊंचा करने के लिए। प्रभु आपको हमने आराधना किया, हमारी आराधना को प्रभु आपने ग्रहण किया। प्रभु उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं।
अभी जो तेरा वचन है प्रभु, हमारे लिए आपने दिया है प्रभु, हमारे जीवन में फल देने के लिए प्रभु आपने दिया है प्रभु, उसको सुनने के लिए इस मौका आपने हमको बना रखा। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं, हम तारीफ करते हैं प्रभु। ये जो प्रभु का वचन है, ये प्रभु का वचन हर एक बहन भाई और सारे बच्चों के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। आज प्रभु का जो वचन हमको दिया है उसको मनन करने के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, हम तारीफ करते हैं। आज मनन करने के लिए चुना गया वचन यिर्मयाह 32:27। यिर्मयाह उसका 32वां अध्याय 27 वचन। तब यहोवा का ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, मैं तो सब मनुष्य का परमेश्वर यहोवा हूं। क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? आमीन। ये प्रभु का वचन, प्रभु इस वचन पर आशीष देवें। आमीन। इस साल 2020 में अभी हम अक्टूबर महीना में हैं, तीसरा इतवार। इस साल शुरुआत हुआ और मार्च महीने से हमको सब लोगों को पता है कि ये जो कोरोना वायरस के वजह से बहुत कठिन है, बहुत कठिन का समय है। इस समय पर हम प्रभु यीशु मसीह के पास अभी हम आए हैं, प्रभु परमेश्वर के हज़ूरी में हम आए हैं। इस दिनों में क्या हम करना चाहिए और क्या करना है? हम तो मसीह लोग हैं, मसीह के पीछे चलने के लिए हम तैयार हैं। तैयार होकर हर दिन, हर पल और हर समय, विशेषकर ये जो अभी कोविड-19 के वजह से जो कुछ हो रहा है, इस समय पर हम क्या करना है, हम क्या कर रहे हैं, ये जो हम कर रहे हैं ये सही है या सही रास्ता पर हम जा रहे हैं? इस सबको पता करने के लिए जब हम प्रभु का जो वचन है उसको पढ़ेंगे और जो प्रभु का जो वचन है उसको हम मनन करेंगे और प्रभु की हज़ूरी में हम आएंगे, प्रभु हमको आत्मा हमको देकर हमसे बातचीत करेंगे और हमको अगुवाई करेंगे। हम प्रेमियों, अभी जो वचन पढ़ाया गया था यिर्मयाह उसका 32वां अध्याय और 27 वचन। प्रभु परमेश्वर यहां पर, परमेश्वर यहोवा एक सवाल पूछते हैं हमसे
वो क्या सवाल है? क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? ये सवाल जब प्रभु परमेश्वर हमसे पूछता है, ये सही है ना? कोई काम करने के लिए प्रभु को कठिन है क्या? ये प्रभु ये जो सवाल यहां पर पूछा है, हम देख रहे हैं उस दिन जब इस्राएल लोग जो करना था और जो विश्वास करना था, जिस मार्ग में चलना था, वो उस मार्ग में नहीं गया। प्रभु ने सोचा ये तो हमारे लोग हैं, चुने हुए लोग हैं, मैं इन लोगों को आशीष कर रहा हूं और अगुवाई कर रहा हूं, लेकिन ये जो रास्ता में चलना है उस रास्ता में चलने के लिए तैयार नहीं है। वो जो रास्ता मैं दिखा रहा हूं और दे रहा हूं उसमें जाने के लिए वो शायद थोड़ी सी तैयार है, लेकिन पूरे मन से तैयार नहीं है। अगर कोई सामने आएंगे तो, दूसरे लोगों को देखेंगे तो, और विदेश लोगों को देखेंगे तो, और जो वो कर रहे हैं वैसे करने के लिए मन उसमें लगाकर और मन उसमें रखकर वो उसके पीछे पीछे चलते हैं। लेकिन प्रभु मैं हूं, प्रभु परमेश्वर यहोवा मैं हूं, मैं इस पृथ्वी और सारे जो इस पृथ्वी पर मैंने बनाया, मनुष्य को बनाया, और इस इस्राएल लोगों को मैंने चुना उसको आशीष करने के लिए और अगुवाई करने के लिए, लेकिन वो सारी बातों को नहीं मानते। अगर वो नहीं मानते हैं तो, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा, ये प्रभु का वायदा है, मैं नहीं छोड़ूंगा। इसलिए प्रभु परमेश्वर ये सवाल पूछते हैं, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? मेरे रास्ते पर प्रभु बताता है, मेरे रास्ते पर जाने के लिए मैंने आपको चुना, मैं नहीं छोड़ूंगा। आपका जो मन है, आपका जो सोच है, उसको बदलने के लिए मुझे वो कठिन नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बनाया और मैंने आपको चुना, और मुझे पता है कैसे आप लोगों को मेरे रास्ते में ले आने के लिए और अगुवाई करने के लिए और संभालने के लिए और सुरक्षा देने के लिए और मेरे नाम को महिमा करने के लिए और मेरे नाम को ऊंचा करने के लिए और मेरे नाम को महिमा करने के लिए, सब कुछ करने के लिए और आराधना करने के लिए। मुझे पता है वो कठिन का काम नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं तो परमेश्वर यहोवा हूं। इस समय पर बहुत कठिन का समय है। सब कुछ चल रहा है, हम सुन रहे हैं और देख रहे हैं। प्रभु वैसे इस्राएल लोगों को चुना है। आज प्रभु ये कहना चाहते हैं कि ना भूल जाएं, आप ना भूल जाएं ये बात। वो बात क्या है? कोई काम मेरे लिए कठिन नहीं है। आपको
संभालने के लिए, सुरक्षा करने के लिए और इस समय से बाहर ले आने के लिए मुझे कठिन नहीं है। सिर्फ एक ही काम करना है। वो क्या है? सिर्फ विश्वास करना है। पूरी मन से प्रभु से विश्वास करना है। बस यही है। क्या आप जानते हैं कि लोग तनावपूर्ण हैं? इसलिए प्रभु परमेश्वर यिर्मयाह के द्वारा ये सवाल इज़राइल लोगों को पूछते हैं और आज हमसे पूछते हैं। तब यहोवा का ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, मैं तो सब मनुष्य का परमेश्वर यहोवा हूं। क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? आप जानते हैं कि लोग तनावपूर्ण हैं। जिस तरह से आप महसूस करते हैं और अपने आसपास की स्थितियों को देखते हैं, आप भी सोचते होंगे कि ये आपके साथ क्या हो रहा है? आपके साथ क्या हो रहा है? क्या आप मानसिक और शारीरिक रूप से थके हुए हैं, थक चुके हैं, निराश हैं, पूरी तरह परेशान हो गए हैं और तनावपूर्ण हैं? या आप शायद ये भी नहीं जानते हैं कि ये आपके साथ हो रहा है क्योंकि आप अभी भी अपने ऑफिस के कामों, घर के कामों, बच्चों की देखभाल कामों में लगे हुए हैं, लेकिन खुद के स्वास्थ्य की देखभाल नहीं करते हैं। हाँ प्रेमियों, शायद खुद की स्वास्थ्य की देखभाल नहीं करते हैं। कृपया सुने कि यहोवा यिर्मयाह के माध्यम से क्या कहता है। जब इस्राएल के लोग ऐसी ही स्थिति से गुजरे जिससे आज मैं और आप गुजरे, प्रभु सभी मानव जाति का परमेश्वर हैं। हाँ प्रेमियों, प्रभु सभी मानव जाति का परमेश्वर हैं। इसका मतलब यह है कि प्रभु यीशु के समान कोई नहीं है। प्रभु यीशु के समान कोई नहीं है। प्रभु हमसे आज पूछते हैं कि क्या उसके लिए कोई भी कार्य कठिन है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कुछ भी मुश्किल नहीं है। कुछ भी मुश्किल नहीं है। कोई भी कार्य कठिन नहीं है। प्रभु यहोवा परमेश्वर को इसको हम ग्रहण करना है, इसको हम विश्वास करना है। प्रेमियों, यिर्मयाह अध्याय 32 में हम पढ़ सकते हैं, इस्राएल परमेश्वर के चुने हुए लोगों ने बड़े समय के लिए गड़बड़ की है। यिर्मयाह ने एक प्रतीक चिन्ह बनाया है कि लोग फिर से अपने देश पर लौटेंगे और फिर प्रवेश करेंगे। यहां पर हम देखते हैं प्रभु परमेश्वर इस वचन में अपनी शक्ति का उल्लेख, हाँ प्रेमियों, प्रभु परमेश्वर इस वचन में अपनी शक्ति का उल्लेख इस्राएलियों को ये विश्वास दिलाने के लिए कहते हैं कि वो अपनी योजनाओं को पूरा करना चाहते हैं। ये हम समझना चाहिए। हमें परमेश्वर की शक्ति को समझना चाहिए कि ना केवल पूरी दुनिया के ऊपर, बल्कि वो शक्ति जो
दुनिया को भी बनाए रखती है। हाँ प्रेमियों, जो यहोवा प्रभु परमेश्वर का शक्ति दुनिया को भी बनाए रखती है, उसी में और उसके माध्यम से हमारे पास जीवन है। प्रभु ने सब कुछ पूरा किया जो उसने अपने लोगों से करने का वादा किया था। जब हम समझते हैं कि परमेश्वर हमारा उद्धारकर्ता सर्वशक्तिमान है, जिसका अर्थ है कि वो कुछ भी करने में सक्षम है, तो हमारे अराजक और लगातार बदलती दुनिया में हमें डर नहीं है। हम चाहें कितने भी कमज़ोर या बदकिस्मत हो, हमें चुनौतियों और समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। हम इस सच्चाई में भरोसा कर सकते हैं। वो सच्चाई क्या है? वो सच्चाई ये है कि परमेश्वर अपने अधिकार में अतुलनीय है, निर्विवाद और सदा विजयी है। हाँ प्रेमियों, हमारा जो परमेश्वर है अपने अधिकार में अतुलनीय है, निर्विवाद और सदा विजयी है। आमीन। प्रभु ने सब कुछ पूरा किया जो उसने अपने लोगों से करने का वादा किया था। हमारा परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान, सब कुछ जानने वाला, सबको प्यार करने वाला और वफादार राजा है, वो सभी पर राज्य करता है और हमें सुरक्षित रूप से अपने हाथ में रखता है। इसको समझने से हमें प्रभु में दृढ़ होने में मदद मिलती है। हाँ प्रेमियों, इसको समझने से हमें प्रभु में दृढ़ होने में मदद मिलती है, जो हमें हारने नहीं और हमें कष्ट करने की नहीं। प्रभु कहते हैं, देखो मैं परमेश्वर हूँ। हाँ प्रेमियों, जब इस्राएलियों द्वारा गड़बड़ किया गया तो उन्होंने प्रभु को और उनके हाथों को अपने ऊपर देखा। जब प्रभु उन्हें आज़ाद कर रहे थे, उन्होंने प्रभु को और उनके हाथों को अपने ऊपर देखा। और जब परमेश्वर ने उनकी योजना पूरी की, उन्होंने प्रभु को और उनके हाथों को अपने ऊपर देखा। हालेलुया। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, आज आप इस गड़बड़ समय में प्रभु को देखने जा रहे हैं। वो चीज़ क्या है? वो कोई नहीं है, प्रभु यीशु मसीह आप अपने स्वास्थ्य और मानसिक क्षमता और सकारात्मक सोच को आज़ाद करते हुए प्रभु को देखने जा रहे हैं। आप परमेश्वर की शक्ति को, हाँ प्रेमियों, आप परमेश्वर की शक्ति को देखने जा रहे हैं, जो आपको संभालती है, आपके परिवार को, आपके कलीसिया, आपके देश और इस सारी दुनिया को भी संभालते हैं, क्योंकि वो सभी मनुष्यों का परमेश्वर और उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। हाँ प्रेमियों, वो सभी मनुष्यों का परमेश्वर है और उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले प्रभु, मेरे प्रिय भाई और बहन को उनकी परेशानियों से, मानसिक और शारीरिक थकान से बाहर आने में मदद करें। प्रभु, उन्हें अपनी सभी प्रयासों में
फलदायी होने में मदद करें। मैं प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें गुमराह करने वाली सारी चीज़ों को छोड़ने में मदद करें। हे सृष्टिकर्ता और पराक्रमकारी परमेश्वर, आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। हम प्रभु, जैसे आपके वचन कहता है, आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आप इन चीज़ों को उसको दे दें जो आपसे मैं मांगता हूँ, और आपने वायदा भी किया है। आपने कमज़ोरों के लिए ताकत, मज़दूरों के लिए आराम, रास्ते के लिए रोशनी, पिंजरों के लिए अनुग्रह, स्वर्ग से मदद और कभी नहीं मिटने वाला प्रेम प्रदान करें प्रभु। हे परमेश्वर और उद्धारकर्ता, हमें आपके वायदों पर चलने में हमारी सहायता करें। प्रभु परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना मानता हूँ। आमीन। स्तुति हो यीशु तेरी, हालेलुया। स्तुति हो यीशु तेरी, स्तुति हो यीशु तेरी, हालेलुया। स्तुति हो यीशु तेरी, स्तुति हो तेरी कि तूने बचाया और किया है मुझको बरी। स्तुति हो तेरी कि तूने बचाया, किया है मुझको बरी। जमा हुए हैं हम अब, हालेलुया गाते हैं मिलकर हम सब। जमा हुए हैं हम अब, हालेलुया गाते हैं मिलकर हम सब। तू ही हमारा है दाता और दाता, तू ही हमारा है सब। तू ही हमारा है दाता और दाता, तू ही हमारा है सब। स्तुति हो यीशु तेरी, हालेलुया। स्तुति हो यीशु तेरी, स्तुति हो यीशु तेरी, हालेलुया। स्तुति हो यीशु तेरी, स्तुति हो तेरी कि तूने बचाया, किया है मुझको बरी। स्तुति हो तेरी कि तूने बचाया, किया है मुझको बरी। सारे फरिश्ते एक साथ हालेलुया गाते हैं मिलकर हरदम। सारे फरिश्ते एक साथ हालेलुया गाते हैं मिलकर हरदम। स्तुति वे करते हैं तेरी हमेशा, और करते नहीं है विश्राम। स्तुति वे करते हैं तेरी हमेशा, और करते नहीं है विश्राम। स्तुति हो यीशु तेरी, हालेलुया। स्तुति हो यीशु तेरी, स्तुति हो यीशु तेरी, हालेलुया। स्तुति हो यीशु तेरी, स्तुति हो तेरी कि तूने बचाया, और किया है मुझको बरी। स्तुति हो तेरी कि तूने बचाया, और
किया है मुझको बरी। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, हम तारीफ करते हैं प्रभु इस सुंदर दिन के लिए, इस दिन में प्रभु तेरी हजूरी में आने के लिए प्रभु, और आपको स्तुति करने के लिए, आराधना करने के लिए प्रभु हमको इस मौका आपने दिया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, हम तारीफ करते हैं प्रभु। हर एक भाई बहन जो इस वीडियो के द्वारा इस आराधना में प्रभु तेरे नाम को स्तुति किया और आराधना किया, हर एक को आशीष करने के लिए प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। और इस इंडियन चर्च के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, हर एक परिवार के लिए, हर एक भाई बहन के लिए और नन्हे मुन्ने बच्चे के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक को आशीष कर, हर एक को प्रभु आप संभालने के लिए। और जो अभी दुनिया भर प्रभु जो कुछ हो रहा है प्रभु, ये कोविड-19 इसके वजह से प्रभु सारे जहां पर और कई जहां पर प्रभु लोग कष्ट में और दुख में जी रहे हैं। हर एक भाई बहन के लिए, नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए और बड़े लोग के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, हर एक को संभालें, हर एक को संभालने के लिए प्रभु तेरी हजूरी में जो अभी हम इकट्ठे होकर प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। हम प्रभु जो अनुग्रह हमको चाहिए आजकल, उस अनुग्रह को हमको देखकर, उस अनुग्रह से प्रभु हमको मलामल करके प्रभु अगुवाई करने के लिए आपसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम प्रभु तेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। हमको अब आगे ले चलने के लिए और आशीष करने के लिए आपसे हम प्रार्थना करते हैं। जो कुछ जरूरत है प्रभु, जो हर एक भाई बहन को जो चाहिए प्रभु, आप हर एक को तेरी इच्छा के अनुसार देकर आशीष करने के लिए और मलामल करने के लिए आपसे मैं प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद के साथ एक छोटी सी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह की। इस आराधना में आज ऐसे प्रभु आने के लिए प्रभु हर एक को प्रभु ने हमको मदद किया, उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं इस आराधना में आप आकर प्रभु का नाम को महिमा करने के लिए। इस मौके पर प्रभु जो हम हर एक को सिखाया वैसे प्रभु हमको आशीष करेगा, आपको प्रभु आशीष करेगा और आगे ले चलेगा, आमीन।